गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 संस्कृत अध्याय 5 PA2 का ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम है विद्या महत्वम। ठीक है, विद्या महत्वम में यहाँ डबल आधाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया। विद्याधनम श्रेष्ठ धनम तन्मूलमितर धनम दानेन वर्धते नित्यम न भाराय च नीयते। विद्याधनम विद्याधन श्रेष्ठ धनम श्रेष्ठ धन है। तन्मूलमितर धनम दूसरे मितर दूसरे धन उसके मूल में रहते हैं। मूल में रहते हैं यानी दूसरे जो अन्य जो धन है वो उसी से संबंधित या उसी से उनकी उत्पत्ति होती है। दानेन वर्धते नित्यम न भाराय च नीयते। यह दान दानेन वर्धते, यह दान यह धन दान करने से नित्यम न भाराय च नीयते। यह धन दान देने से यानी बांटने से बढ़ता है और इसका भार भी नहीं होता, इसका कोई वजन भी नहीं है। अन्न दानम परम दानम विद्याधनम तथा परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या। अन्न का दान परम दान होता है। विद्यादानम विद्या का दान उससे परम होता है। अन्न का दान परम दान होता है, विद्या का दान उससे भी परम होता है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न के दान से थोड़े समय के लिए भूख मिट जाती है यानी व्यक्ति तृप्ति हो जाता है। और यावत जीवम चा विद्या, और विद्या से जीवन भर मिलती है। क्या? तृप्ति मिलती है यानी वह विद्या के तृप्ति से जब वह परिपूर्ण हो जाता है तो उसका लाभ उसे जीवन भर मिलता है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वयोतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि, हे सरस्वती विद्या की देवी, कोऽपि कोशो अयम, आपका यह खजाना, कोशो अयम कोश मतलब खजाना, कोऽपि आपका यह खजाना, विद्यते तव भारती बड़ा अनोखा है। हे सरस्वती ज्ञान की देवी, आपका यह खजाना बड़ा ही अनोखा है, अपूर्व है। जो व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमो याति संचयात्, जो व्यय करने से बढ़ता है, व्यय करने से वृद्धि होती है जिसमें, और संचय करने पर नष्ट हो जाता है। और यदि उसको आप संजो कर रखते हैं, इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चा भीरयत्य पानीय खेदम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पतेव विद्या। फिर कहते हैं कि विद्या माता की तरह रक्षा करती है। मातेव माता की तरह, माता के समान रक्षति रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्ते, और पिता के समान जो है पिता की तरह हमारे लिए हित कार्य करती है, हमारा हित सोचती है हमेशा। कांतेव पत्नी की तरह, चा भीर मयत्यपनीय खेदम, पत्नी की तरह मन को प्रसन्न करते हुए, जिस तरह से पत्नी मन को प्रसन्न करती है उसी तरह से ये पत्नी की तरह प्रसन्न करते हुए दुख को हरती है। खेदम, खेद मतलब दुख, दुख को हरती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और धन को बढ़ाती है। तनोति लक्ष्मी को, धन को बढ़ाती है। कीर्ति यानी यश का विस्तार सभी दिशाओं में, दिक्षु सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में इसका विस्तार करती है, फैलाती है। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। फिर कहते हैं कल्पसता की तरह विद्या क्या क्या नहीं करती है। यानी विद्या सब कुछ संभव कर देती है।
न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातिभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चौर्यहार्यम, ना चोर इसको चुरा सकता है, ना च राजहार्यम और ना राजा इसे छीन सकता है, ना भातृभाज्यम ना भाई इसे बांट सकता है, ना च भारकारी और ना ही यह इसमें कोई वजन है, यह भारी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय करने से यानी खर्च करने से ये नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसी धन रूपी विद्या सभी धनों में प्रधान है। कामधेनु गुणा विद्या हे काले फलदायिनी, प्रवासे मातृ सदृशी विद्या विद्या गुप्त धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु के गुणों वाली यह विद्या। कामधेनु एक गाय का नाम है जो कामधेनु के गुणों वाली यह विद्या आने वाले समय में फल देने वाली है। कामधेनु विद्या की तुलना जो है कामधेनु से किया गया है। एक जो है कामधेनु नाम की एक गाय होती है जो बहुत ही, जो आप उससे इच्छा करिए, जब वो प्रसन्न होती थी तो वो इच्छा करिए तो वो वही फल आपको प्राप्त कराती थी। तो उसी तरह कामधेनु की विद्या की तुलना जो है कामधेनु गाय से की गई है जो एक दैवी गाय थी। कामधेनु गुणा विद्या हे काले फलदायिनी, कामधेनु के गुणों वाली यह विद्या आने वाले समय में फल देने वाली होती है। प्रवासे मातृ सदसी विद्या, प्रवासे यानी दूसरे काल में दूसरे देश में माता के समान हमारे साथ रहती है। विद्या गुप्त धनम स्मृतिम, विद्या गुप्त धन कही जाती है क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देती है। जब आप इसको जो है अपने से दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव डालते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तब ये दिखाई देती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा।